हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिस्कवरी स्टोरी। दोस्तों, दुनिया में लाखों ब्रांड्स मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाती है। हर ब्रांड का अपना एक स्टैंडर्ड होता है और तमाम ब्रांड्स अपने नाम और लोगो की वजह से जाने जाते हैं। आप सब ने बहुत सी ब्रांडेड चीजें तो बाय की होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की फेमस ब्रांड्स के लोगों में छुपे सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगी। चलें आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, पिज़्ज़ा हट। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई फूड लवर ऐसा होगा जो पिज़्ज़ा हट को नहीं जानता। ये दुनिया का सबसे फेमस पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है। अगर आप कभी पिज़्ज़ा हट पर पिज़्ज़ा खाने गए हो तो आपने इसके लोगो में बनी ये हैट देखी होगी। पिज़्ज़ा हट के ऊपर बनी ये हैट आपको हर ब्रांच में देखने को मिलेगी, लेकिन इस हैट का पिज़्ज़ा से क्या ताल्लुक हो सकता है? 1969 में जब पिज़्ज़ा हट फेमस होना शुरू हुआ था तो एक पिज़्ज़ा लैंड नामी रेस्टोरेंट बिल्कुल पिज़्ज़ा हट जैसा ही लगता था। इसलिए पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट ने अपनी तमाम ब्रांचेस को यूनिक बनाने के लिए रेस्टोरेंट की बिल्डिंग पर ये रेड रूफ को लगाना शुरू किया ताकि लोग रियल ब्रांच को पहचान सकें। फिर ये टोपी इसने अपने लोगो में भी ऐड कर दी। अब तो इस ब्रांड को रेड हैट की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये पिज़्ज़ा हट की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 4, BMW। दोस्तों, BMW दुनिया की सबसे लग्जरी और एक्सपेंसिव कार बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इन अमेजिंग कार को अफोर्ड करना हर एक के बस की बात नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि BMW का मतलब क्या है? पहले इस कंपनी का असल नाम बायोरिशा मोड्रिम वाइका था। ये बहुत ही बोरिंग और मुश्किल नाम है। जस्ट इमेजिन कि अगर इस लग्जरी कार को कोई बायोरिशा मोड्रिम वाइका कहे तो सुनने वाला भी हैरान हो जाएगा। इसलिए इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में BMW रख दिया गया। लेकिन इसमें हैरानगी की बात यह है कि ये कंपनी 1960s में प्लेन के इंजन ऑपरेट किया करती थी, लेकिन फिर इन्होंने बाइक्स और कार बनाना स्टार्ट कर दी। BMW का लोगो देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये डिजाइन इस कंपनी की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर सर्कल डिजाइन 1920 के प्लेन फैन की तरह लगता है, जो कि इस कंपनी की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, इसके अंदर जो कलर हैं वो बवेरियन फ्लैग के हैं। बवेरिया जर्मनी की एक स्टेट है जहां इस कंपनी को बनाया गया था। नंबर 3, एप्पल। दोस्तों, आप सब लोग एप्पल को तो जानते ही होंगे। ये दुनिया की सबसे फेमस टेक्नोलॉजी की कंपनी है। इस बात पे कोई शक नहीं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, और खास करके आईफोन ने तो पूरी दुनिया के मम्मी डैडी बच्चों का स्वैग लेवल बढ़ाया हुआ है। एप्पल का लोगो तो इतना फेमस है कि इसे काम वाली आंटियां भी जानती हैं। दोस्तों, इस यूनिक लोगो की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एप्पल के लोगो को रॉब जेनॉफ ने 1977 में डिजाइन किया था। जब कंपनी ने इन्हें लोगो बनाने के लिए कहा तो रॉब मार्केट से एप्पल खरीद कर लाए और इन्हें बकेट में रखकर एप्पल की ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दी। एक माह तक एप्पल की ड्राइंग बनाते रहे, लेकिन इन्हें एक भी डिजाइन पसंद न आया। एक दिन ड्राइंग करने के दौरान इन्होंने एक सेब उठाया और बाइट करके टेबल पर रख दिया। इत्तेफाक से उनकी नजर जब उस सेब पर पड़ी तो उन्हें आइडिया आया कि ये शेप लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी, क्योंकि एप्पल उस वक्त एक कंप्यूटर कंपनी थी और कंप्यूटर में बाइट स्टैंड भी इस्तेमाल की जाती थी। उन्होंने जब ये लोगो बनाया तो कंपनी के लिए ये लोगो बिल्कुल परफेक्ट साबित हुआ। ये लोगो इतना फेमस है कि आजकल के लड़के अपनी किडनी सेल करके आईफोन बाय करते हैं। नंबर 2, नाइकी। दोस्तों, नाइकी एक ऐसा ब्रांड है जिसे हर स्पोर्ट्स लवर जानता है। ये दुनिया की सबसे फेमस और एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स ब्रांड्स में से एक है। नाइकी की पहचान इसके टिक लोगो से होती है। दोस्तों, देखने में तो ये डिजाइन बहुत ही सिंपल लगता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस लोगो में भी एक राज छुपा हुआ है। इस लोगो को एक स्टूडेंट कैरलन डेविस्टन ने 1971 में बनाया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि नाइकी कंपनी ने कैरलन को इस लोगो के लिए सिर्फ $35 पे किए थे, लेकिन ये लोगो इतना फेमस हुआ कि कंपनी ने इन्हें इनवाइट किया और इस अमेजिंग डिजाइन के लिए इन्हें $1 मिलियन पे किया, क्योंकि इन्हें ये फेम इसी लोगो की
وجہ سے ملا تھا۔ دوستو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک ٹک مارک ہی نہیں بلکہ نائکی اصل میں ایک اینشینٹ گریک مذہب ہے جس کی کوئن کے پر بھی اس طرح کے ٹک مارک جیسے ہوتے ہیں اور یہ لوگو اسی شیپ پر بنایا گیا تھا۔ نمبر 1 ٹک ٹاک۔ دوستو اس بات پر کوئی شک نہیں کہ ٹک ٹاک نے سوشل میڈیا میں بہت تیزی سے ترقی حاصل کی ہے۔ یہ ایک ایسی ایپ ہے جو راتوں رات گتے کو بھی وائرل کر سکتی ہے۔ دوستو اس ایپ کے لوگوں کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ میں سے کافی لوگ میوزیکلی کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ یہ 2014 میں لانچ ہوئی تھی اور وہ ایپ کافی فیمس تھی، لیکن پھر 2016 میں ایک ایپ لانچ ہوئی جس کا نام A.me تھا۔ یہ ایپ فلوپ ہو گئی، لیکن پھر ڈیولپرز نے اس کا نام اور لوگو چینج کر کے اس کو چائنیز پلے سٹور میں اپ ڈیٹ کر دیا اور یہ لوگو اتنا اٹریکٹیو تھا کہ یہ ایپ فیمس ہو گئی۔ پھر اس کمپنی نے اس ایپ کو ٹک ٹاک کے نام سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں لانچ کر دیا اور یہ پوری دنیا میں وائرل ہوگی۔ دوستو ٹک ٹاک نے کچھ ماہ بعد میوزیکلی ایپ کو بھی $800 ملین میں بائی کر لیا اور اسے ٹک ٹاک کے ساتھ مرج کر دیا۔